हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सूर्या टैरोट 99। आज हम लोग देखेंगे कि आपके पार्टनर के मन में आपके लिए क्या चल रहा है। ठीक है, यह एक जनरल रीडिंग होगी, जेंडर स्पेसिफिक नहीं होगी। थीथा पर आप लोग को ध्यान नहीं देना है, ध्यान सिर्फ एनर्जी पर देनी है। और सारे जोडिएक साइन वालों के लिए होती है, और सारे राशियों वालों के लिए होती है, और सारी डेट ऑफ बर्थ वालों के लिए होती है। इसके अलावा अगर आपको मेरे से पर्सनल रीडिंग करवानी होगी, स्पेल जार लेना होगा या फिर ब्रेसलेट बनवानी होगी, तो स्क्रीन पर आपको नंबर दिख रहा होगा, उस पर आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ओके, और क्या बचा? और कुछ नहीं है। ठीक है, तो चलिए। हाँ, और ये सारे जेंडर्स वालों के लिए होती है, आई थिंक मैंने बोल दिया है। ओके, तो चलिए हम लोग रीडिंग स्टार्ट करते हैं। ओम नमः शिवाय। महादेव यूनिवर्स, जो भी मेरे व्यूअर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं, इस रीडिंग तक पहुँचे, कोई दूध उबाल रहा है, मेरी दूध की स्मेल आ रही है मेरे को, या तो कोई दूध पी रहा है, नहीं तो दूध उबाल रहा है। गरम गरम जैसे दूध की स्मेल आती है वैसे आ रही है मेरे को, और मेरे घर में दूध नहीं उबल रहा है। इतने रात में कहाँ से उबलेगा, राइट? अगर आप लोग उबाल रहे होगे ना तो इस पर ध्यान दीजिएगा ज़्यादा। पहले मैं आपकी एनर्जी निकाल लेती हूँ। अगर आपकी एनर्जी आपसे रेजोनेट करेगी तो आपके पार्टनर की एनर्जी भी आपसे 100% रेजोनेट कर जाएगी। महादेव यूनिवर्स, जो भी मेरे व्यूवर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं, इस रीडिंग तक पहुँचे हैं, उनकी एनर्जी क्या है, उनकी आज की एनर्जी क्या है। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। आप ना बेसिकली अपने लाइफ में ना सबको प्यार बात कर रहे हो, प्यार से बात कर रहे हो, प्यार से ट्रीट कर रहे हो, सबको प्यार दे रहे हो। जो आपको प्यार दे रहे हो उनसे आप प्यार से बात कर रहे हो। साथ साथ में आपको एक्सपेक्टेशन है कि एक ना एक दिन आपके लाइफ में भी लव आएगा, आपके लाइफ में भी सारी चीज़ें बेटर होंगी, आपके लाइफ में भी ना एक दिन सारी चीज़ें सही होंगी ही होंगी। ठीक है, आप किसी चीज़ को ना बहुत टाइटली होल्ड करके पकड़े हुए हो सकता है आपके पार्टनर हो सकता है कोई करियर अपॉर्चुनिटी हो सकता है कोई ऐसी चीज़ हो ना जिसको आपने पकड़ कर रखा हुआ है, आप छोड़ नहीं रहे हो उस चीज़ को। हो सकता है कोई इंसान हो जिसको आप पकड़े हुए, जिससे आप प्यार एक्सपेक्ट कर रहे हो, नहीं तो हो सकता है कोई करियर गोल्स हो, ऐसा चीज़ जिसको आप पकड़ के बैठे हो, आप ना उस चीज़ को छोड़ना नहीं चाहते हो। ओके, आपके लाइफ में बेसिकली अब आपको स्टेबिलिटी चाहिए, कमिटमेंट चाहिए, आपको लॉन्ग टर्म जो भी चाहिए। आप टाइम पास वाले एनर्जी में नहीं हो, आप उनको प्यार दे रहे हो जो आपको प्यार दे रहे हैं, जो आपके साथ प्यार से नहीं रहे उनको आप छोड़ दे रहे हो। आपके लाइफ में कोई गेट टुगेदर है, पार्टी अटेंड भी कर सकते हो या फिर कर रहे हो ऑलरेडी। हो सकता है कोई सेलिब्रेशन कर रहे होगे आप, हो सकता है कि आपके लाइफ में कोई पार्टी गेट टुगेदर चल रही है अभी, या फिर आपको कोई गुड न्यूज भी मिली है रिसेंट में। आपकी एनर्जी अच्छी है, आप अपने लाइफ में टाइम पास वाली एनर्जी में नहीं रहना चाहते हो, अपने लाइफ में गोल्स फाइनेंस पर फोकस करते हो दिखाई दे रहे हो, किसी चीज़ को होल्ड करके पकड़े हुए हो। अपने लाइफ में आप अब चाहते हो कि जो भी आए ना स्टेबल आए, पर्सन जो भी आए मेरे साथ स्टेबिलिटी के साथ रहे। आपके लाइफ में गुड न्यूज़ भी मिली है, नहीं मिली है तो मिलने वाली है। आप किसी सिचुएशन में अभी भी पर स्टक हो, किसी सिचुएशन से आपको बाहर निकलने की जरूरत है, उससे बाहर निकलो, अपने लाइफ में फ्रेश से स्टार्ट करो। ठीक है, आपके लाइफ में आपको फ्रेश स्टार्ट करने की जरूरत है, इस सिचुएशन से बाहर निकलने की जरूरत है। किसी सिचुएशन में अभी भी आप स्टक हो, आपके लाइफ में सारी चीजें बेटर है, आपके लाइफ में गुड न्यूज आ रही है, अपने लाइफ में सबको प्यार दे रहे हो, प्यार एक्सपेक्ट भी कर रहे हो, अपने लाइफ में आप गोल फाइनेंस पर फोकस भी कर रहे हो, किसी चीज को होल्ड करके पकड़े हुए हो, इसी वजह से आप ना अपने लाइफ में स्टक हो, अपने सिचुएशन में स्टक हो। उससे आपको बाहर निकल करके अपने लाइफ में न्यू बिगिनिंग करने की जरूरत है। महादेव, मेरे व्यूअर्स के लाइफ में नियर फ्यूचर क्या होगा? ओके, एंड आप अपने लाइफ में नियर फ्यूचर में बहुत ज़्यादा गुस्से में आने वाले हो। आई डोंट नो क्या होने वाला है आपके लाइफ में बेसिकली। हाँ, आपके पार्टनर में भी एक प्रपोजल लेकर आने वाले हो, आने वाले हैं, कोई प्रपोजल आपके लाइफ में आ सकते हैं। बट उसके बाद ना बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाओगे, बहुत ज़्यादा ईगो में आ जाओगे, गुस्से में आ जाओगे। आपको लगेगा कि मैं अब इसको एक्सेप्ट नहीं करूंगा। आपके लाइफ में प्रपोजल जो आ रहा है ना, उसको लेकर के आप इस ईगो और गुस्से में आने वाले हो। गाइडेंस यूनिवर्स, गाइडेंस ये है कि अगर आपको कोई प्यार दे रहा है ना तो बदले में आप प्यार दो। ईगो और गुस्से में आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप ईगो में आने वाले हो, गुस्से में आने वाले, बहुत ज्यादा आप चिढ़ने वाले हो, बहुत ज्यादा रूडली हो सकता है आपके पार्टनर आए तो बात करो आप। तो यूनिवर्स बोल रहा है उनसे अच्छे से बात करना, अच्छे से डील करना। ईगो गुस्सा दिखाने की जरूरत नहीं है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप बीच जाना उस इंसान के सामने, नहीं, बट ना आप गुस्से और ईगो में दिखाई दे रहे हो। आपको लग रहा है कि ये क्यों आया है, अब आया है तो फिर भी मेरे को आते आते कमिटमेंट क्यों नहीं दे रहा, आते आते कोई भी कमिटमेंट स्टेबिलिटी नहीं देता है। हो सकता है आप दोनों के बीच में कुछ ऐसा कन्वर्सेशन हो जाए जिसकी वजह से ना बहुत ज़्यादा गुस्से में हो जाओगे। बट प्रॉब्लम ये है ना कि केवल गुस्से से काम नहीं चलता है, राइट? तो यूनिवर्स बोल रहा है कि अब प्यार से डील करना, प्यार से बात करना। ये थी आपके लिए गाइडेंस। गुस्सा थोड़ा कंट्रोल करना। ओके,
महादेव यूनिवर्स, जो भी मेरे व्यूअर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं या इस रीडिंग तक पहुँचे हैं, उनके पार्टनर की मन में क्या चल रहा है, उनके पार्टनर के मन में क्या चल रहा है यूनिवर्स। आपकी साइन हो सकती है एरीज, सेजिटेरियस, लियो, कैप्टिकॉन, वर्गो, पाइसेस। ठीक है, आपका डेट ऑफ बर्थ था 5-4-3-1। ओके, अब मैं आपके पार्टनर की एनर्जी देख लेती हूँ। ओके महादेव यूनिवर्स, जो भी मेरे व्यूवर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं या इस रीडिंग तक पहुँचे हैं, उनके पार्टनर की मन में क्या चल रहा है, उनके पार्टनर के मन में क्या चल रहा है। डेविल, एस ऑफ वॉन्ड्स, एम्प्रेस, जजमेंट, फूल, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, स्वॉर्ड्स, पेज ऑफ कप्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स। आई होप कार्ड दिख रहे होंगे, जस्ट अ सेकेंड। यस, अब दिख रही है। जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ ना, पास्ट में आप दोनों के बीच में फ्रेश स्टार्ट हुआ था, बट कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से आप दोनों के बीच में रिश्ता खराब हुआ। कोई थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस थी, या फिर थर्ड पार्टी ऐसा मैं नहीं बोल रही कि रोमांटिक थर्ड पार्टी थी, कोई दोस्त, कोई फैमिली वाले, जिसकी वजह से इन्फ्लुएंस की वजह से ना आप दोनों का रिलेशनशिप मेरे को खराब होता हुआ दिखाई दे रहा है। आप दोनों के बीच में पास्ट में सारी चीज़ें बेटर हुई थी, बट फिर किसी के इन्वॉल्वमेंट की वजह से, कोई इविल एनर्जी थी जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में रिलेशनशिप खत्म हुआ। प्रेजेंट सिचुएशन में आपके पार्टनर आपको कोई क्लैरिटी देने के बारे में सोच रहे हैं, आपके साथ न्यू बिगनिंग करने के बारे में सोच रहे हैं, आपके साथ फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं, आपको कोई न्यू बिगनिंग देना चाहते हैं, फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं, आपके साथ आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं। क्योंकि उनको लगता है ना कि पहले से बहुत ज़्यादा चेंज हो चुके हैं, खूबसूरत हो चुके हैं, बोल्ड हो चुके हैं, आप पहले से बहुत ज़्यादा ना अच्छी एनर्जी में हो। आप पहले हो सकता है मासूम होंगे, हो सकता है कि अपने पार्टनर के ऊपर ना ज़्यादा रोते होंगे, अपने पार्टनर छोड़कर जाते होंगे तो आप उनको बोलते होंगे प्लीज़ मेरे को छोड़कर मत जाओ, प्लीज़ प्लीज़ जो बोलोगे वो करूँगी। बट इस बार ना आप छोड़ दिए हो उनको, इस बार हमको छोड़ दियो, आप अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, अपने लाइफ में गोल्स पर फोकस करो, फाइनेंस पर फोकस करो। आपको नहीं फर्क पड़ रहा है कि आपके पार्टनर आएंगे नहीं आएंगे, आपके पार्टनर आपके साथ क्या करेंगे। आप अपने लाइफ में आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हो, आप उनकी ना अच्छी एनर्जी में दिख दे रहे हो, जो आपको प्यार दे रहे हो उनको आप प्यार दे रहे, यही एनर्जी सेम आपकी आई थी, फिर से एनर्जी आपकी ये आई है, राइट। तो जिनसे अभी पास्ट की उनकी एनर्जी मैच की होगी, आप नहीं देखे होंगे, स्किप करके डायरेक्ट आ गए होंगे, तो अपनी एनर्जी देखो आप, उसके बाद यहाँ पर आओ। क्योंकि जब अगर आपकी एनर्जी आपसे रेजोनेट करती है तो ही आपकी पार्टनर की भी एनर्जी आपसे रेजोनेट करेगी। ओके, फिर आपकी पर्सनल रीडिंग कंसिडर हो जाती है। उसके अलावा अगर भी कोई डाउट हो तो स्क्रीन पर नंबर दिख रहा होगा, बोलने की जरूरत नहीं है, आप लोग कॉन्टैक्ट करके ले सकते हो रीडिंग, आपकी मर्जी है। तो कहाँ थी मैं, हाँ, उनको लगता है कि आप पहले से बहुत ज़्यादा चेंज हो चुके हैं। कार्ड देखो, आप बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो चुके हैं, नर्चरिंग केयरिंग एनर्जी में हो, बट आप बेवकूफ़ अब नहीं हो। आपको पता है कि किसको क्या देना है, किसके साथ कैसे डील करना है, किसके साथ कैसे आगे बढ़ना है, आपको क्या करने की जरूरत है, क्या करने की जरूरत नहीं है। अब आप बेसिकली ना रोने धोने वाले स्टेटस वगैरह पहले लगाते हो तो आप छोड़ दिए होगे, अपने लाइफ में आप खुश रह रहे हो उनके हिसाब से। अब मेरे को नहीं पता कि आप अपने लाइफ में एग्जैक्टली क्या करो, बट उनको ऐसा लगता है कि आप अपने लाइफ में खुश हो, अपने लाइफ में आप क्रिएटिव हो, अपने लाइफ में ना आप आगे बढ़ रहे हो, अपने लाइफ में आप फोकस करते हुए दिखाई दे रहे हो, क्वीन की पोजीशन पर हो, ब्यूटी विद ब्रेन्स का कॉन्सेप्ट आपके अंदर दिखाई दे रहा है, आप नर्चरिंग केयरिंग एनर्जी में हो, सबको प्यार से बात कर रहे हो, जो आपके साथ प्यार से बात कर रहे हो उनके साथ आप प्यार से डील कर रहे हो। ऐसा नहीं है कि केवल आप अपने पार्टनर के लिए रुके हुए हो। अब उनको लगता है ना कि आप शायद अपने लाइफ में न्यू बिगिनिंग कर चुके हो, आपकी लाइफ में कोई नई पार्टनर भी आ चुका है, इसलिए आप इतने ज़्यादा खूबसूरत हो चुके हो, इतने अच्छे से अपने आप को कैरी कर रहे हो, इतने अच्छे से आप ना आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हो। आपके लाइफ में हो सकता है कि कोई न्यू पार्टनर आज गया होगा, आपके पार्टनर को ऐसा लगता है, इसलिए आपके पार्टनर आपको कोई क्लैरिटी देना चाहते हैं, आपके साथ फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं, आपके साथ न्यू बिगिनिंग करके सारी चीज़ें क्लियर करना चाहते हैं। आपके साथ न्यू बिगिनिंग उनके करने का इंटेंशन हो चुका है। मेरे को जहाँ तक पास्ट में दिखाई दे रहा, थर्ड पार्टी जो थी, थर्ड पार्टी का तो हम लोग रीडिंग नहीं कर रहे हैं, थर्ड पार्टी का अगर आप लोग बोलोगे मैं डाल दूंगी, बट थर्ड पार्टी से फिलहाल उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। फिलहाल उनकी यही है ना कि मैं कुछ भी करके अब इसके पास जाऊंगा, इसके साथ रिलेशनशिप में आऊंगा, क्योंकि ये इतनी खूबसूरत हो चुकी है तो मेरी क्यों नहीं रहेगी। जब तक आप रो रहे थे तब तक उनको था कि रो रही है, चलो भाई अभी मेरा इंतजार करिए। बट जैसे ही आपने ना उनको लगा ना कि आप अपने लाइफ में मूव ऑन कर रहे हो, आप उनको रिएक्शन नहीं दे रहे हो ना, बेसिकली आप रिएक्शन नहीं दे रहे हो किसी भी चीज़ों का। हो सकता है कि वो कुछ ऐसा भी डाल रहे होंगे जो आपको हर्टफुल लगे, तो फिर भी आप रिएक्शन नहीं दे रहे हो।
तो आपके पार्टनर नियर फ्यूचर में मेरे को दिख रहा है कि आपको लेकर के बहुत ज़्यादा ड्रीमिंग करेंगे। उनको लगेगा कि आप उनकी सोलमेट हो, आप उनसे सोल से जुड़े हो, आप दोनों का कनेक्शन नॉर्मल कनेक्शन नहीं, इसमें पूरा इन्वॉल्वमेंट ना इन्वर्स का है। इन्वर्स से ये सारी चीज़ें करवा रहे हैं, इन्वर्स से ये सारी चीज़ें आपके लिए करवा रहे हैं, इन्वर्स आपके लिए सारी चीज़ें ना सही करते हुए दिखाई दे रहा है। उनको लग रहा है ना कि आप उनके लाइफ में ना लक हो, आप रहते हो तो उनके लाइफ में लक रहता है, इसलिए आपको छोड़ना नहीं चाहते, आपके साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं, आपके साथ लॉन्ग टर्म जाने के बारे में सोच रहे हैं, आपके साथ स्टेबिलिटी चाह रहे हैं, क्योंकि आप उनकी विश फुलफिलमेंट हो, आप उनकी विश फुलफिलमेंट हो, आपके साथ वो न्यू बिगिनिंग करके सारी चीजें क्लियर करने के बारे में वो सोच रहे हैं। पास्ट में मेरे को दिखाई दे रहा है कि आपको उन्होंने छोड़ा था, आपके साथ ब्रेकअप किया था, बट फिलहाल आपको लेकर के वो बहुत ज़्यादा ड्रीमिंग कर रहे हैं, आपको छोड़ना नहीं चाहते हैं और कभी भी आपको नहीं छोड़ेंगे। आपको ऐसा लगता है ना कि आपके पार्टनर आपको छोड़ देंगे, कभी भी नहीं छोड़ेंगे, कभी भी नहीं। तो इसके लिए आप टेंशन फ्री रहना कि आपके पार्टनर आपको छोड़ देंगे, आपको छोड़कर चले जाएंगे। इन नियर फ्यूचर बहुत जल्दी वो आपसे कम्युनिकेशन करेंगे, ऑलरेडी वो सोच रहे हैं प्रेजेंट सिचुएशन में कम्युनिकेशन करने के लिए, आपको लव प्रपोजल देने के लिए, आपके साथ आगे बढ़ने के लिए। बट नियर फ्यूचर में ना आपको लेकर रेसिस्ट नहीं कर पाएंगे, पूरे दिन आप उनके माइंड में चलोगे, पूरे दिन आपके माइंड में आप ना घूमते रहोगे उनके माइंड में कि आप क्या कर रहे होगे, कैसे रह रहे होगे, आप अपने लाइफ में, आपके लाइफ में कोई और तो नहीं आ गया, अपनी लाइफ में मूव ऑन तो नहीं कर गए, आप उनको छोड़ तो नहीं दोगे। कहीं ना कहीं उनको ये भी रियलाइज होगा ना कि आप दोनों का कनेक्शन नॉर्मल कनेक्शन नहीं है, आप दोनों का कनेक्शन ऐसा कनेक्शन है ना जो कि इन्वर्स के थ्रू बनाया गया है। आप उनकी विश हो, आप उनकी विश हो, आप उनकी विश फुलफिलमेंट हो, आप उनके साथ रहते हो तो उनकी सारी चीज़ें लक बन जाती है, आप उनके साथ रहते हो तो उनके सारी चीज़ें सही हो जाती है, आप उनकी विश फुलफिलमेंट होते हुए दिखाई दे रहे हो, राइट। आपको लेकर बहुत ज़्यादा ड्रीमिंग करेंगे, कहीं ना कहीं उनको ये भी रियलाइजेशन आएगा कि आप दोनों का नॉर्मल कनेक्शन नहीं है, क्योंकि उनके लाइफ में और भी लोग आए गए होंगे बट इजीली मूव ऑन कर गए होंगे, बट आपसे वो इजीली मूव ऑन नहीं कर पा रहे, आपके साथ वो इजीली मूव ऑन मतलब आपके से आगे नहीं बढ़ पा रहे। आप पूरे दिन उनके मन में चलते रहते हो, टिक 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 घड़ी की तरह, जैसे घड़ी कैसे चलते रहती है वैसे उनके मन में आप चलते रहते हो। अब बेसिकली उनको ये भी कहीं ना कहीं रियलाइजेशन आ रहा है ना कि आप उनके लाइफ में थे ना तो उनके लाइफ में लक था, आप उनके लाइफ में थे तो उनका ना कोई भी काम इजीली बन जाता था। सपोज वो आप किसी ना पैसे के प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, या तो आप उनकी हेल्प कर देते थे, नहीं तो आप बोलते थे ना डोंट वरी हो जाएगा, भगवान है ना, वो हो जाता था। तो उनको लगता था ना कि आप उनके लाइफ में रहते हैं ना तो आपसे वो केवल प्रॉब्लम शेयर करते हैं तो उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती थी, तो आप उनके लिए बहुत ज़्यादा लकी थे। और ये सारी चीज़ें ना यूनिवर्स ने बताया है, ये सारी चीज़ें यूनिवर्स ने उनको रियलाइज करवाया है कि आप उनके लिए क्या थे क्या नहीं थे, राइट। आप उनके लिए कितने स्पेशल थे कितने स्पेशल नहीं थे, ये सारी चीज़ें यूनिवर्स ने, एक सेकेंड, थंबनेल में निकाल रही थी, ओके। चलिए, यूनिवर्स ने रियलाइजेशन करवा दिया है उनको ना कि आप दोनों के बीच में जो भी कनेक्शन हुआ था उसमें आपकी कितनी गलती थी, उनकी कितनी गलती थी, आप उनके लिए कितने ज़्यादा स्पेशल हो, आप उनके लिए कितने ज़्यादा प्रायोरिटी रखते हो ना, वो यूनिवर्स इनको रियलाइजेशन करवा रहे हैं। यूनिवर्स उनको सारी चीज़ें क्लियरिटी देते हुए दिख रहे हैं। यूनिवर्स उनको सारी चीज़ें बता दिए ना कि आप उनके लिए कितने ज़्यादा स्पेशल थे, आप उनके लाइफ में थे तो उनके लाइफ में लक था, उनके लाइफ में विश फुलफिल हो जाती थी, वो कोई भी प्रॉब्लम से इजीली निकल जाते थे। बट जब से आप गए हो उनके लाइफ में कोई भी चीज़ें बेटर नहीं होती हैं, उनके लाइफ में कोई भी चीज़ सही नहीं होती है। आपके पास्ट की एनर्जी को मिस करते हुए दिखाई दे रहा है आपके पार्टनर, आपकी नर्चरिंग एनर्जी, आपकी केयरिंग एनर्जी, जैसे आप उनको प्यार देते थे, जैसे आप उनको संभालते थे, उस एनर्जी को मिस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वो चाहकर भी आपको भूल नहीं पा रहे, वो चाहकर भी ना आपके साथ आगे, आपके से आगे नहीं निकल पा रहे हैं। नियर फ्यूचर में है, रेसिस्ट नहीं कर पाएंगे, आपको लेकर पूरे दिन सोचते रहेंगे, इल्यूजन वाले डे ड्रीमिंग वाले एनर्जी में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि आप जैसे उनको प्यार देते थे शायद उनके लाइफ में अभी कोई ऐसा इंसान है जो उनको प्यार देता है, ठीक है। आप उनकी विश फुलफिलमेंट हो, फिर से विश फुलफिलमेंट आया है, आप उनकी विश फुलफिलमेंट हो, आप उनके लिए लकी हो। आपके पार्टनर को ना लगता है ना कि आप उनकी लाइफ में रहते हो ना तो उनके लाइफ में सारी चीज़ें बेटर सही हो जाती है, और उनको कहीं ना कहीं ये भी लगता है कि आप ब्यूटी विद ब्रेन्स का कॉन्सेप्ट फिर से आया था, इम्प्रेस, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। आप जितने ज़्यादा ना प्रैक्टिकल हो चुके हो उतने ही ज़्यादा इमोशनल हो, आप अपने लाइफ में बैलेंस करना सीख गए हो, अपने लाइफ में आप आगे बढ़ना सीख गए हो, अपने लाइफ में ना आपको पता चल चुका है कि किसके साथ कैसे आपको ट्रीट करना है, किसके साथ आपको कैसे आगे बढ़ना है। आपको ये क्लैरिटी अब मिल चुकी है ना कि आपकी लाइफ में आपको किसके साथ रहना है, किसके साथ नहीं रहना। आप थोड़े से मैनिपुलेटिव भी हो गए हो, कोई चीज़ें आप जानबूझकर भी ऐसा करो जिसकी वजह से आपके पार्टनर ट्रिगर कर रहे हैं, क्योंकि ये बिल्ली की एनर्जी क्लियर दिखा रहा है कि आपके माइंड में ना थोड़ा सा ना मैनिपुलेशन भी आया है। पहले आप मैनिपुलेटिव नहीं थे, इनोसेंट थे, जो आपके पार्टनर बोलते थे मान जाते थे। आपके पार्टनर अगर थोड़ा सा भी गुस्से होते थे ना तो उनके पीछे लग जाते थे, प्लीज़ मेरे को माफ़ कर दो, प्लीज़ मेरे को छोड़ दो, छोड़ो मत, ऐसा मत करो। बट अब आप छोड़ दियो कि जाओ भाई, जा जी ले अपनी ज़िंदगी, जब आना होगा आ जाएगा, नहीं तो मेरे को भी कोई फर्क नहीं पड़ता, निकल कल चल अवे। आप ऐसा बोल चुके हो मन में, उनको सामने से नहीं मन में, और आप अपने उनको इग्नोर कर रहे हो, आप कोई रिएक्शन नहीं दे रहे हो। अगर आप कुछ कर भी रहे ना पास्ट में, क्योंकि आपका पार्टनर ट्राई किया है,
तो आप उनको रिएक्शन ही नहीं दिए, कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं है, तो उनको लग रहा है कि ऐसा क्या बात हो गया भाई कि इसका कोई रिएक्शन ही निकल रहा है मेरे को लेकर के। इसलिए आप ना आपके साथ वो कम्युनिकेशन करके सारी चीज़ें क्लियर करना चाहते हैं। बहुत जल्दी बहुत सारे लोगों को कम्युनिकेशन आते हुए भी मेरे को दिखाई दे रही है, क्योंकि आप उनकी विश है, आप जैसे पार्टनर है ना, वैसे उनको पार्टनर चाहिए थी। एक इंसान का ना इमेजिन होता है, जैसे मेरे को चाहिए कि हाँ मेरे पार्टनर ऐसा हो ऐसा हो ऐसा हो। कोई सा इंसान वैसा दिखेगा ना तो वो मेरे लिए विश होगा कि ये पार्टनर मेरे को मिल जाए। वैसे ही आपके पार्टनर के लिए आप उनकी विश हो, तो वो विश फुलफिलमेंट करना चाहते हैं, आपसे कम्युनिकेट करके सारी चीज़ें क्लियर करना चाहते हैं। नियर फ्यूचर में बहुत सारे लोगों के लिए कम्युनिकेशन आते हुए भी मेरे को दिखाई दे रही है। ठीक है, तो ये थी आपके पार्टनर की मन की एनर्जी कि आपके पार्टनर के मन में क्या चल रहा है। बहुत अच्छी एनर्जी आई है। आई होप आप लोग इस रीडिंग को क्लेम जरूर करेंगे, क्योंकि बहुत रेयरली ना अच्छी एनर्जी आती है, और इतनी अच्छी एनर्जी आती है। नहीं तो बहुत बार मैंने निकाला है, आप रो रहे हो, आप कंफ्यूजन में हो, आपको पार्टनर की याद आ रही है, बट इस बार आपकी एनर्जी अच्छी आई है। गुड जाओ। चलिए, आपके लिए मैं गाइडेंस निकाल चुकी हूँ। आपके लिए पार्टनर की मैं एनर्जी मैसेजेस देख लेती हूँ, उसके बाद हम लोग रीडिंग को क्लोज करेंगे। ओके, इसके अलावा आप लोग ना मेरे को टॉपिक भी सजेस्ट कर सकते हो कि किस टॉपिक पर आपको रीडिंग देखना पसंद है। जस्ट अ सेकेंड, मैं कार्ड्स भी न्यू मंगवाई हूँ, तो कार्ड्स भी मैं न्यू यूज करूँगी। आने में टाइम लगेंगे, 10-15 दिन लेता है सब, तो थोड़ा सा आप लोग पेशेंस रखो, आ जाएगा ना। तो उसके बाद मैं लव राशि फल डालूंगी, नवंबर का लव राशि फल डाला जाएगा, बट मैं कार्ड्स का ही वेट कर रही हूँ। तो मल्टीपल कार्ड रहेंगे ना, तो बहुत अच्छे से क्लैरिटी मिलेगी आप लोगों को। सॉन्ग्स हटा दूंगी मैं, बहुत सारे सॉन्ग्स आ चुके हैं ऑलरेडी, 2 सॉन्ग से ज़्यादा नहीं, बस दैट्स इट। चलिए, फॉरगिव मी प्लीज, आप उनको माफ़ कर दो जो बोल रहे हैं आपसे, हो पाए तो माफ़ कर देना। हैप्पी एनिवर्सरी, हो सकता है आप लोग का एनिवर्सरी हो जब आपके पार्टनर आए। लर्न फ्रॉम योर सेल्फ, अपने आप की से सीखो, आप आपके लाइफ में जो घटित हुआ है उससे सीखो आप। ओके, एंजल प्रोटेक्ट यू, एंजल आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। आपका क्वेश्चन था ना, क्यों मेरे साथ हुआ भगवान ऐसा, क्यों आपने मेरे साथ ऐसा किया, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ है। तो भगवान और एंजल्स का मैसेज आया कि मैं तुमको प्रोटेक्ट कर रहा था, पागल या पगला, मेल हो तो जो भी हो। ओके, फोकस ऑन योर गोल्स, अपने गोल्स पर आप फोकस करो। प्यार से कुछ नहीं होने वाला है, पैसा बहुत ज़्यादा जरूरी है लाइफ में, तो अपने गोल्स पर फोकस करो आप। दिसंबर के मंथ में हो सकता है आप लोग के लिए कुछ स्पेशल हो, आपका बर्थडे हो सकता है, आपके पार्टनर का बर्थडे हो सकता है कि आप लोग दिसंबर के मंथ में इंगेजमेंट कर लो। खुश करे हो, नाइस स्माइल, नाइस। अक्टूबर का मंथ भी आपके लिए स्पेशल हो सकता है। अक्टूबर तो निकल गया भगवान, हो सकता है कि अक्टूबर में आप लोग के लिए कुछ हुआ होगा पीछे का अक्टूबर में, या फिर अगले अक्टूबर में हो सकता है आपकी शादी हो जाए, एंगेजमेंट हो जाए, कुछ हो जाए स्पेशल। या हो सकता है अक्टूबर में आपका बर्थडे हो, आपके पार्टनर का बर्थडे हो, एनिवर्सरी हो, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, वेकअप एंड न्यू बिगिनिंग, उठो और न्यू बिगिनिंग करो अपने लाइफ में। यूनिवर्स बार बार आपको बोल रहा है, सोने से कुछ नहीं होगा, आलसी लोग, उठो काम करो अपना। डोंट इग्नोर मी, इग्नोर करो मत इनको। ठीक है, भले ही आपको इग्नोर करके गए हो, बट आपको इग्नोर करने का कोई हक नहीं है। फाइव अनएक्सपेक्टेड आपके लाइफ में कम्युनिकेशन आ सकती है, अनएक्सपेक्टेड विश फुलफिलमेंट हो सकती है आपके लाइफ में। नाइस एनर्जी। 2 रिकंसिलेशन, रियूनियन होने वाला है भाई, खुश हो जाओ आप लोग। स्टे स्ट्रॉन्ग रहो आप बोल भी कौन रहा है, आपके पार्टनर। 4 पर एंजल और गॉड आपको कोई ना चीज साइन दे रहे हैं, किसी चीज का आप जवाब मांग रहे थे बहुत दिनों से, उसका आपको साइन मिल रहा है, आप उस पर ध्यान दो। ओके, मैरी मी, क्या आप उनसे शादी करोगी, यही तो हम लोग चाहते हैं। आकर बोलो तो कम से कम मुंह से, तब तो हम लोग हाँ बोलेंगे, राइट, तब तो मैं हाँ बोलूंगा। आई एम हेल्पलेस, वो हेल्पलेस है बेचारे, कुछ नहीं कर सकते। शादी तो करना चाहते हैं बट कुछ नहीं कर सकते हैं बेचारे। ऐसे लोगों पर गुस्सा आता है, राइट, करना तो है नहीं, बस बोलते रहना है। और उसके बाद आई एम हेल्पलेस, मैं तो कुछ नहीं कर सकती। अरे मेरी माँ नहीं मानेगी, मेरे बाप नहीं मानेंगे, क्यों नहीं मानेगा भाई, मनाना तो सीखो। जून का मंथ आपके लिए स्पेशल हो सकता है, आप लोग देख लेना कैसे स्पेशल है। यू आर माई एवरीथिंग, आप उनकी सब कुछ हो, बट वो हेल्पलेस है, कुछ नहीं कर सकते हैं। कैसे इंसान है,
सितंबर का मंथ आपके लिए स्पेशल हो सकता है, आप लोग देख लेना कैसे। मंथ बहुत ज़्यादा आया है। ऑन ऑफ कांटेक्ट में हो क्या आप लोग? इस मंथ में आते हैं आपके पार्टनर, नेक्स्ट मंथ में चले जाते हैं, फिर मंथ में आते हैं, फिर चले जाते हैं, इसलिए भी आता है मंथ हर बार। अब सॉन्ग मेरी बेसुरे आवाज़ में सुन लो आप लोग, उसके बाद यूट्यूब पर जा कर के सुन लेना। तड़पाओगे तड़पा लो, हम तड़प तड़प कर भी तुम्हारे गीत गाएंगे। ठुकराओगे ठुकरा लो, हम ठोकर खा कर भी तुम्हारे दर पे आएंगे। जब से हुई है शादी आंसू बहा रहा हूँ, आफत गले पड़ी है उसको निभा रहा हूँ। थर्ड पार्टी सिचुएशन कोई दिखा रहा है। ओके, तो ये थी आप लोग की रीडिंग पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करना है, इसे कमेंट बॉक्स में क्लेम करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा वीडियो पसंद आई रही होगी तो। ओके, और ब्रेसलेट स्पेल जार वगैरह लेना होगा तो स्क्रीन पर आप लोग को नंबर दिख रहा होगा। और पॉजिटिव रहो। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। हर हर महादेव।